नमस्कार साथियों, अनुपात और समानुपात के टोटल हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 30 क्वेश्चन को आज हम स्टार्ट करेंगे 31st। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a इक्वल्स टू 6 रेशियो 7 रेशियो 8 एंड a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। 3 रेशियो गिवन आपको, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। 3 टर्म्स गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू बतानी है और a, b और c तीनों का टोटल भी गिवन है। तो आप ये नहीं करोगे कि इन तीनों का टोटल 14 दे रखा है और a प्लस बी आपको दे रखा है 6, तो माइनस कर दिया और 8 आंसर आ जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको ये रेशियो इनके इक्वल दे रखे हैं तब a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 6 की होगी। k का मतलब क्या, कोई कांस्टेंट लिया हमने जो 6 के मल्टीप्लाई में होगा। b प्लस c की वैल्यू क्या होगी, 7 के, और c प्लस a की वैल्यू होगी 8 की। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a, और राइट हैंड साइड में ये भी ऐड हो जाएंगे, 6k प्लस 7k प्लस 8k। तो देखो हर बार ये रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस a इक्वल्स टू, इन तीनों का टोटल होगा 21k। और ये रिपीट हो रहे हैं, a कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2a, b भी हो रहा है तो ये 2b, c भी रिपीट हो रहा है तो ये होगा 2c इक्वल्स टू 21k। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 21k। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 14, वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 21k। और k क्या चला जाए, सॉरी ये 21 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इनसे, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 14 डिवाइड बाय 21, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 4/3। तो ये k की वैल्यू मिल गई आपको। अब चेक करते हैं आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, c की। तो अगर हम इन तीनों में से a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी अगर माइनस करें तो पीछे जो वैल्यू रहेगी वो किसकी होगी, c की। तो इन तीनों का टोटल तो आपको दे रखा है 14 और a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, वो हमने मानी है 6k, तो यहाँ पे हो जाएगा 6k। इनको सॉल्व कीजिए, k की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे आप तो ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम और ये हो जाएगा 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 क्या होता है, 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी c की। ऑप्शन फर्स्ट राइट। सारे क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपको थोड़ा मेथड यूज करना होगा, ये शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ 18x एंड 50 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ x। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है निरंतर समानुपाती ज्ञात करना, वो आपको दे रखा है और वैल्यू बतानी है x की। तो निरंतर समानुपाती का मतलब क्या होता है कि जो आपको सेकंड टर्म दे रखी है वो समानुपात के बाद में भी क्या होगी, रिपीट होगी, और ये हो जाएगा 50। यानी कि 18 और 50 तो गिवन ही है, जो आपको सेकंड मिड टर्म दे रखी थी वो रिपीट हो जाएंगी, x इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्रोपोर्शन में अगर है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 18 इंटू 50, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 50। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 18 का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 2, और 50 का मतलब होता है 2 इंटू 25। तो रूट फाइंड कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 का क्यूब स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल कितना होगा 2, और 25 का होगा 5, तो 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इफ a माइनस बी रेशियो b माइनस सी एंड c माइनस d इक्वल्स टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस d रेशियो c। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो लास्ट में
31st क्वेश्चन जो किया था हमने, a माइनस बी को हम क्या ले लेंगे 1k या फिर ओनली k, b माइनस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 2k और c माइनस डी हो जाएगा 3k। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a प्लस डी रेशियो c। अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए पहली बात तो, a, d और c की। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा k प्लस b, क्योंकि b क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। सेकंड b इक्वल्स टू हो जाएगा 2k प्लस c, और यहाँ से हम क्या करेंगे d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस c माइनस 3k। a की वैल्यू k प्लस b, b इक्वल्स टू 2k प्लस c एंड d इक्वल्स टू c माइनस 3k। ये ध्यान रखना आपको, ये माइनस का दे रखा है तो जब ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू क्या होगी c माइनस 3k। इतना होने के बाद में हम क्या करेंगे, देखो अभी भी ये जो टर्म है मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वहां पे आपको b का ही नहीं गिवन है, आपको ओनली ये इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए a, d और c। तो a और c तो हमें पता है लेकिन, और d भी पता है, लेकिन यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो a की वैल्यू में क्या आ रहा है b आ रहा है, तो b नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लेंगे a इक्वल्स टू k प्लस b के प्लेस पे कौन सी टर्म आ जाएगी ये वाली 2k प्लस c, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 3k प्लस c। अब ये तीनों की वैल्यू हो गई a, d और c के प्लेस पे तो c रहेगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू आपको फाइंड करनी थी a प्लस डी रेशियो c की। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3k प्लस c, क्लियर, प्लस d की वैल्यू कितनी है c माइनस 3k, रेशियो गिवन आपको c। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और c टोटल क्या हो जाएगा 2c इक्वल रेशियो c। वापस c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और अनुपात क्या रहेगा 2:1, 2:1। ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एज से रिलेटेड होते हैं और ये एग्जाम में आते हैं, आयु से संबंधित। तो क्या दे रखा है 4 वर्ष पूर्व a व b की आयु का अनुपात 2:3 था और आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 5:7। कितने परसेंट है टोटल 2, a और b, क्लियर। तो आज से हम अगर कंपेयर करें तो आज से 4 वर्ष पहले आयु का एज कितना था उनका 2:3 था, और आज से ही 4 वर्ष बाद ये वाला जो रेशियो था वो कब का था 4 वर्ष पूर्व का, और ये जो रेशियो दे रखा है वो कब का दे रखा है आफ्टर 4 ईयर, यानी कि 4 वर्ष बाद वो कितने हो जाएंगे 5:7, ये अनुपात हो जाएगा उनका। तो टोटल यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हुआ कंपेयर करें तो आज से 4 वर्ष पहले और आज से ही 4 वर्ष बाद, तो टोटल कितने ईयर हो गए 8 ईयर, यानी कि 8 ईयर ये भी इंक्रीज हो जाएगा, 8 ईयर ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अब वो जो हमने यूज किए थे मेथड ट्रिक यूज की थी लास्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसमें क्या किया था हमने 2 × 7 कितना होता है 14 और 5 × 3 होता है 15, तो 14 और 15 का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, क्लियर। अब उसके बाद में मैंने आपको ये बताया अगर ये चिन्ह क्या है समान है और वैल्यू भी सेम है तो हमें क्या करना है यहाँ पे डिफरेंस लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेने से अच्छा है आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस कितना है 2 और डिफरेंस की वैल्यू कितनी है वो है 8, तो 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 16 के, क्लियर। तो इनकी एज क्या हो जाएगी देखो 1 रेशियो अगर 16 के इक्वल है तो 2 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 32 के, क्लियर, और 3 रेशियो किसके इक्वल होगा 48 के। तो आपको क्या बतानी थी उनकी वर्तमान आयु बतानी थी। ये जो है ना ये आपको 4 वर्ष पहले की है, तब वो कितने थे 32 और 48, तो 4 वर्ष बाद मतलब वहां से अगर कंपेयर करें 4 वर्ष पहले का ये था तो वहां से लेके अभी तक यानी कि 4 वर्ष और इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 36 और बी की वैल्यू की तो बी की एज कितनी हो जाएगी 52। तो ऑप्शन 4 राइट। कभी भी इनसे मल्टीप्लाई मत करना आप,
अगर आपको ये 16:1 का रेशियो 16 आया तो ऐसा नहीं आप इनको मल्टीप्लाई कर लो और ये 80 हो जाएगा और इनको वापस 4 ईयर माइनस करोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा जो पहले की वैल्यू दे रखी है, पहले का रेशियो दे रखा है, वहां पे वैल्यू पुट करोगे। तो 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48। अब ये तो थी 4 वर्ष पहले की। आज की पूछी अगर आपको तो 4 ऐड कर लीजिए दोनों में, तो 4 ऐड करेंगे तो वो कितने ईयर्स के हो जाएंगे, 36 ईयर और 52 ईयर्स। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रखा है, 16 साल पहले मेरे दादा की आयु मेरी आयु की 9 गुना थी। कौन कौन दे रखा है, कोई बॉय या फिर दे रखी है गर्ल, मतलब उनका कंपेयर हो रहा है उनके और उनके ग्रैंडफादर का, दादाजी का, और ये उनके ग्रैंडफादर। तो इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि 16 वर्ष पहले, आज से 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु मेरी आयु की कितनी थी, 9 गुना थी। यानी कि अगर इस लड़के की 1 रेशियो थी या फिर 1 ईयर थी तो उसके दादा की एज कितनी होती होगी, 9। अगर इसकी एज कितनी है 2 ईयर्स तो इसकी कितनी होगी, 18। तो ऐसे कुछ भी रेशियो मतलब एज हो सकती है, लेकिन रेशियो क्या है, 1:9। जितनी एज इस लड़के की होगी उसकी 9 गुना किसकी होगी, उसके दादाजी की। ये तो थी 16 वर्ष पहले की। अब क्या बोला है, 8 वर्ष बाद वे मेरी आयु के कितने हो जाएंगे, 3 गुना। कितने साल बाद, 8 साल बाद अभी से कितने हो जाएंगे, 3 गुना। 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस कितना होगा, ये जो दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 16 ईयर पहले की, और ये जो दे रखी है वो आज से कितनी दे रखी है, आफ्टर 8 ईयर्स। तो टोटल डिफरेंस कितना हो रहा है, 24 का हो रहा है। तो इस साइड में भी 24 होगा और यहां पर भी क्या होगा, 24। क्लियर। वही प्रोसेस यूज करना आपको। 9 इंटू 1 9, 1 इंटू 3 3, तो 9 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, 6। राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, देख लेना है, यहाँ पे दोनों वैल्यू भी सेम है, दोनों साइन भी सेम है, तो डिफरेंस इनका कितना है, 2, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 24 से। तो 6 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 रेशियो हो जाएगा 48 के, और 1 रेशियो किसके इक्वल होगा, 8 के। अगर 6 रेशियो 48 के इक्वल है तो 1 रेशियो किसके इक्वल होगा, 8 के। अब हमें एज फाइंड कर लेनी है, बॉय और ये ग्रैंडफादर। तो बॉय की एज मान लो 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 8। तो लड़के की एज उस टाइम कितनी थी, 16 साल पहले, 8 ईयर्स थी। क्लियर। और उसके ग्रैंडफादर की एज कितना रेशियो है, 9। तो ये कितना हो जाएंगे, 72। तो 8 9 या 72 ईयर्स। अब आपको एज कब की पूछी है, 8 साल पहले मेरी आयु से दादा की आयु का अनुपात, अभी से कितना, 8 ईयर्स पहले। और ये जो एज है वो कब की है, 16 ईयर पहले, 16 साल पहले की है ये वाली एज, और हमें बतानी है 8 साल पहले की। तो ऐड कितना होगा, ओनली 8 होगा। अगर अभी का पूछते ना, आज की डेट में एज, तो यहाँ इन दोनों में कितने ऐड होते हैं, 16। लेकिन 8 वर्ष पहले की पूछिए तो इसमें भी 8 ऐड होगा, इसमें भी 8 ऐड होगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 ईयर्स और ये हो जाएगा 80 ईयर्स। अब क्या पूछा हमें, एज पूछा या फिर रेशियो पूछा है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है आयु का अनुपात। तो ये दोनों 16 से कैंसिल आउट होंगे, ये होगा 1 टाइम और ये होगा 5 टाइम। तो 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 1:5। ऑप्शन 4 राइट। तो शायद आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।